दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों को इस सुब्रदाश का साक्षात नमन। जी हाँ, आज दर्द ही दर्द चारों ओर है। अभी कोरोना का दर्द गया ही नहीं है कि अम्फान आ गया और ज़्यादातर नुकसान उड़ीसा बंगाल में आप देख ही चुके होंगे कैसे करके गया है। तो इस दर्द से हर किसी के अंदर दर्द ही दर्द है। हर एक इंसान के अंदर ये दर्द है। कोई बता रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है। और इसके कारण यहाँ पे कई मासूमों की भी जान जा चुकी है और कहीं घर बर्बाद हो चुके हैं। जैसे अभी ये अम्फान तो बहुत सारे घर बर्बाद कर चुका है, बहुत सारे जगह पे उसका प्रभाव आप देख चुके हैं। लेकिन कोरोना की वजह से भी ऐसा ही नुकसान बहुत सारे जगहों पे हुई है। जैसे ही अभी लॉकडाउन को मतलब मान लीजिए अभी थोड़ा सा लॉकडाउन को आप पहले जैसे था उस तरह सा नहीं है, फिर भी अभी आने जाने के लिए आप लोगों ने जो भी बनाए हैं ट्रेन फ्लाइट्स वगैरह, बहुत सारे श्रमिक उस पे आ नहीं जा आ जाना आना जाना उनका नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं है। वो जहाँ पे काम करते थे एक श्रमिक की तरह काम करते थे और जैसे ही कोरोना आया हर फैक्ट्रीज हर कुछ चीज़ बंद हो गया और उन लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ के मकान मालिक उनसे पैसे भी लेते हैं और बहुत ज़्यादातर उनको पास से ही राशन लाना पड़ता है। और कोई कोई जगह पे ऐसा भी रहता है कि वहाँ से राशन लो वरना आपको घर नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी सिचुएशंस थी जिसके वजह से उनके पास पैसा भी नहीं था और ऊपर से उन लोग जहाँ पे रहते थे, मान लीजिए एक जगह पे 10-12 मिल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो कोरोना है उन लोगों में ज़्यादा दिख रहा है इसी की वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही था ही नहीं उनके पास। और मेरे कुछ प्यारे भाई बहन जो रहते हैं अभी अपने अपने देश के अंदर पे रहते हैं, उन लोग ऑब्जेक्शन उनको कर रहे, पर ऑब्जेक्शन उनको करना चाहिए जो ये बीमारी लाए हैं दूर से। क्योंकि ये बीमारी जो है ये भारत ने नहीं बनाया था, ये बनाया चीन नहीं था। तो वहाँ से जो आए थे वो ये बीमारी को लेके आए हैं, जिसकी वजह से आज सारा का सारा देश इस कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है। तो कुछ बोलने से पहले आप जब आते हैं नेटवर्क सोशल नेटवर्क साइट में, तो कुछ बोलने से पहले कुछ सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। किसी को गाली दे रहे हैं, वो भी वापस में आप उसको गाली देंगे तो उसके मुंह से भी गाली निकलेगा ना भाई। आप मना कर रहे हो उसको आने के लिए, तो वो भी चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा? घर को ही लौट लौट के आएगा ना। अगर वो घर पे जाना चाहता है तो आप लोग उसको इधर उधर बात करते हैं, तुम कोरोना लाते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। वो कोरोना लाया है क्या, या कोरोना वो बनाया है? वो तो नहीं बनाया ना, वो तो बाहर से आया है ना। तो आप लोग उसको क्यों रोक रहे हैं? उसको उसके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? घर पे ही जाएंगे ना, क्योंकि घर से ज़्यादा सेफ कोई चीज़ है नहीं और घर की याद हर किसी को आती है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं चल चल के आ रही हैं, या फिर उनके पति उसको किसी पे बिठा के उसको खींच के ला रहे हैं। कई बच्चे रात में चल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि अभी जैसे गर्मी का मौसम है उनको चलने के लिए दिक्कत है, इसलिए वो रात पे चल के आ रहे हैं। और मेरे प्यारे जो मंत्री हैं हमारे देश के, वो लोग क्या कर रहे हैं इसको लेके अभी अपना नेतागिरी दिखा रहे हैं, यानी कि अभी राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति क्या खेल रहे हैं? कोई क्या कर रहा है, बस का भाड़ा देके उनको भेज दे रहा है जो कि उनका क्षेत्र नहीं है। अगर भाई मान लीजिए आपको उनके लिए इतना ही दर्द है, तो पहले
उस राज्य के मंत्री से तो बात कर लीजिए कि भाई मैं आपके राज्य के लोगों को भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं उनके बस पे पैसा खर्चा कर रही हूँ या किसी ट्रेन के लिए पैसा दे रही हूँ, आप लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे क्या? अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी भेजिए, लेकिन नहीं, आपको तो राजनीति खेलना है, तो आप लोग भेज दे रहे हो। और उनका हालत क्या हो रहा है? वो लोग बॉर्डर्स पे उनको रोक दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कुछ और है, वो सरकार कुछ और है, ऐसा ही चल रहा है, अपने ही अंदर चल रहा है। तो इसके वजह से हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो बेचारे वहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, आप बोल रहे हैं कि ट्रेन चल रहा है, फ्लाइट चल रहा है, या जो भी अभी आप चला रहे हैं, ट्रेन का भाड़ा कितना है, बस का भाड़ा कितना है, दुगना करके आप लोग चला रहे हो। तो एक आम आदमी के पास अभी जैसी हालत है, पैसा बहुत मायने रखता है, और आप दुगना करके दे रहे हो, तो कोई आम आदमी इस पे कैसे सफ़र करेगा? वो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? उसके पास तो उतना पैसा है नहीं, तो जाएगा कहाँ से? तो आप लोग ये जो कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। जो पैसा दे रहे हैं, आप अगर नहीं चला पा रहे हो प्राइवेट बसेस, तो क्यों प्राइवेट बसेस से बात कर रहे हो? क्योंकि प्राइवेट बस वाले तो बोलेंगे ही। अभी प्राइवेट हर कंपनी बंद हो चुकी है, हर जगह पे क्राइसिस है अभी। प्राइवेट वाले जो आदमी काम कर रहे हैं ना, उनको अपना सैलरी भी 30% 50% तक कट के मिल रहा है। उनका घर परिवार कैसे चल रहा है शायद आप लोग को नहीं पता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो फिर भी उनका पैसा कट जाएगा तो भी उनको मिल भी सकता है, पर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का क्या हालत होगा? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना। तो ये चीज ये अभी चल रहा है, ये हालत है देश की, पर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक मध्यम वर्ग का आदमी कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं है। आप लोग बस अपनी राजनीति पे लगे हैं। भाई आप लोग आज राजनीति कर रहे हैं तो किसको लेके कर रहे हैं? आम आदमी को लेके कर रहे हैं ना। यही आदमी आपको वोट देते हैं, आपको नेता बनाते हैं, पर आप लोग वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं। आपको तो अपनी राजनीति से मतलब है। जो भी बना रहे हैं जरा सोच समझ के बनाइए, देखिए उस पे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं है। तो मैं अपने प्यारे मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि आप जो ये राजनीति आज खेल रहे हैं, तो जिसने आपको राजा बनाया उसको भी आप लोग देखिए। आप बस एसी रूम पे बैठ रहे हैं और कुछ भी टीवी पे देख रहे हैं और अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। कभी आप सोच रहे हैं उस पे आम आदमी पर कैसा प्रेशर पड़ता है? आम आदमी अभी कैसा जूझ रहा है? मतलब ये जो अभी बीमारी है, अम्फान है, या जो भी अभी आ रहा है जा रहा है, इस पे आम आदमी पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? आप लोग तो ये नहीं देख रहे हैं। हर एक आप लोग बना दे रहे अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन कि पैसा नहीं कटेगा, आदमी लोग छोड़ के नहीं जाएंगे नौकरी। फिर भी आदमी लोग छोड़ के नौकरी जा रहे हैं क्योंकि नौकरी में उनको पैसा नहीं मिल रहा है। बिना पैसे के कोई कोई बोल रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, या फिर उसको आधा से ज़्यादा उसको काट के कम पैसा उसके हाथ में थमा रहे हैं। और उस पैसे से कैसे चलेगा किसी का भी? मतलब जो भी एक फैमिली मैन है या कोई भी आम आदमी, वो इतने पैसे में कैसे रह पाएगा? कभी ये बात आप लोगों ने सोचा है? कभी आप लोग देखते हैं कि आप लोग जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो रूल रेगुलेशन कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है? आप तो बिना देखे सब रूल मतलब दे रहे हैं। जब सोशल साइट्स पे ये आता है उभर के, तब आपको पता चलता है अरे भाई ऐसा हो गया, वो आईएएस ऑफिसर ऐसे बोल दिया, वो वीडियो ऐसे बोल दिया। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? जाके थोड़ा देखिए। बस आप लोग रूल रेगुलेशन बना देते हैं पेन और पेपर में और उसको सर्कुलेट कर देते हैं। बाकी वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग को कुछ पता नहीं चलता है। अभी जैसे ही बाहर से कुछ आए हैं, कहीं कहीं जगह उनको खाना भी नहीं ठीक से मिल रहा है। और एक चीज़ है, मैं सिर्फ उनके बारे में तो बोल दिया बहुत कुछ। और एक चीज़ है, जो अभी आ रहे हैं, एक तो वहाँ पे जहाँ से आप लोग आ रहे हैं वहाँ पे आपको खाना नहीं मिल रहा था।
आप लोग दिखा रहे थे, प्लेट दिखा रहे थे कि ऐसे देखिए हम लोग को यहाँ पे ये मिलता है, हम लोग खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने राज्य में जाना चाहते हैं। अभी आप अपने राज्य में आ गए हैं तो आप लोग बहुत सारे नौटंकी निकाल रहे हैं भाई। बोल रहे हैं भाई कि भाई ऐसा खाना तो हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग भाई राजा महाराजा। भाई हम लोग क्या हैं तब? हम लोग भी खा रहे हैं ना, हम लोग को भी पैसा नहीं मिल रहा है। आप लोग को तो कम से कम मतलब मुफ्त की उन लोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रहा है आपको, पर हम लोग को कौन देगा? कभी ये सोचा है? आप लोग को तो अच्छा अच्छा फिर भी खाना हम लोग तो देख भी रहे हैं, कम से कम उतना खाना नसीब है आपको। पर यहाँ पे ऐसा भी हालत है कि लोगों को खाना नसीब नहीं है। तो वो भी आप लोग सोच लीजिए, जो भी कह रहे हैं कहने से पहले सोचिए। और एक चीज़ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। अभी हम लोग हैं, लॉकडाउन पे हैं, घर पे हर कोई है। अभी टिकटॉक का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मन में जो भी आता है आप लोग बना रहे हो। क्या उसको बोल रहे हो? ये कंटेंट है। भाई ये कंटेंट क्या है? अश्लीलता एक कंटेंट है। आप लोग जो भी अश्लील चीज़ उसमें छोड़ रहे हो वो कंटेंट है, उसको बना के। हाँ, क्या दिखाना क्या चाहते हो? अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? जो भी दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, सोच समझ के करो। ये सब चीज़ ऐसे मत दो। अगर आपको कुछ देना ही है, आप लोग अच्छा कुछ चीज़ बना के दीजिए। आप लोग सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए कुछ भी कर दे रहे हो। तो ये लाइक और व्यूज़ का बात नहीं है। अभी जो हालत है ना देश का, वो भी सोचना है सबको। अगर सब कोई मिल के ये सब चीज़ सोचेंगे तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आप भी बढ़ेंगे, इंडिया भी आगे बढ़ेगा। और ये जो आत्मनिर्भरता आप लोग जो स्कीम बना रहे हैं मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ये आत्मनिर्भरता जो है, ये हर किसी को आत्मनिर्भरता से रहने के लिए भी उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने ये सिर्फ ऐसा बनाया है स्कीम, इसमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी आप कुछ उसमें योजनाएं दें, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि हम लोग एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की तरह हम लोग भी काम करते हैं, कहीं के प्राइवेट जगह पे काम करते हैं। तो हर प्राइवेट जगह पे अभी जैसे चल रहा है, तो अपने लिए भी कुछ हम लोग भी अगर कुछ साइड में अगर कुछ कर लें, तो कम से कम हम लोग को अगर कम भी पैसा मिल रहा है तो भी हम लोग उस पर रह सकें। तो ऐसा ही कुछ स्कीम बनाई है। तो बहुत सारा चीज़ अभी मैं देखा, वो मेरे दिमाग में आया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। तो ये मैं किसी को नुकसान के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर किसी की भलाई के लिए ये बात बोल रहा हूँ। तो जो भी बना रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सोशल साइट्स पे, वो देखिए, ज़रा देख के बनाइए और देख के बोलिए। इतना कहता हूँ। मैं सुब्रत दास। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।